गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और इसके क्षेत्र का डिटेल में स्टडी करेंगे। सन 2017 में MLSU के मेन एग्ज़ाम में इस सोशल साइंस प्रश्न पत्र से संबंधित सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसका व्यू सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें प्रश्न पत्र के खंड ए में प्रश्न क्रमांक 3 पर पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। मीनिंग अबाउट द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो आज इस प्रश्न पत्र के संबंध में भी अध्ययन करेंगे, साथ ही इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके साथ ही सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं। सामाजिक विज्ञान एक अंतःअनुशासित विषय है। इसके साथ ही इसकी विषय सामग्री मानव के ज्ञान और अनुभवों पर आधारित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि सामाजिक विज्ञान एक एकीकृत विषय है। एकीकृत विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान में इतिहास विज्ञान, समाज राजनीति विज्ञान और भूगोल से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन कराया जाता है। इसलिए इन विषय सामग्री का अध्ययन बालकों को उसके सामाजिक वातावरण के संदर्भ में कराना चाहिए, ताकि बालक उस ज्ञान को अधिक व्यवस्थित कर सके। बालक के सामाजिक पर्यावरण में परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र का प्रमुख स्थान है। यही मिलकर के बालक का सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं और इस सामाजिक पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाएं, आंदोलन सामाजिक शक्तियों का प्रमुख स्थान है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। प्रारंभ में इसमें केवल राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास को स्थान दिया गया। उसके पश्चात इस विषय के अंतर्गत दर्शन, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय को सम्मिलित किया गया। इन्हीं सब विषयों ने मिल करके सामाजिक अध्ययन को एक आधुनिक रूप प्रदान किया है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। इसका पहला क्षेत्र है मानवीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से ली गई है, ताकि मनुष्य के जटिल संबंधों को समझा जा सके। दूसरा है मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में मानव द्वारा निर्मित संस्थाएं जैसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि इन्हीं संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि बालक इन संस्थाओं में होने वाली कार्य प्रणाली को समझकर अपना योगदान दे सके। इसका अन्य क्षेत्र है नागरिकता के गुणों का विकास। सामाजिक अध्ययन में बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास किया जाता है, क्योंकि इसमें नागरिक शास्त्र से संबंधित विषय वस्तु जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान की विशेषताएं इत्यादि कई महत्वपूर्ण विषय वस्तु को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ताकि उनका अध्ययन करके बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास हो सके। इसके नेक्स्ट क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में विभिन्न देशों के आपसी संबंधों का अध्ययन कराया जाता है, ताकि बालक इन आपसी संबंधों को समझकर अपने अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना का विकास कर सके। इसमें विषय वस्तु के रूप में विदेश नीतियाँ, पंथनिरपेक्षता आदि विषय सामग्री को, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय एकता जैसी विषय सामग्री को इस विषय के अंदर पढ़ाया जाता है। इसका नेक्स्ट है समाज से संबंधित अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में समाज के उद्भव, विकास, पतन के कारण, उसको प्रभावित करने वाले कारक और समाज के विकास का मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस समस्त विषय वस्तु का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात है अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। चूँकि इस विषय की इतिहास से भी विषय सामग्री ली गई है, तो इसमें मनुष्य के संबंध में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, क्रांतियां हैं
और जिसका वर्तमान मनुष्य के विकास पर प्रभाव पड़ता है, तक और उसके साथ ही उसकी कार्य प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन आया है, पुराने समय में किस प्रकार से मानव ने अपना विकास कर विभिन्न सभ्यताओं के रूप में अपने आप को विकसित किया, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मिस्र की सभ्यता इत्यादि अनेक उदाहरण हैं। आपके आबू रोड के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट सभ्यता है चंद्रावती नगरी। तो किस प्रकार से इन सभ्यताओं का विकास हुआ और वर्तमान में किस प्रकार से मानव अपना विकास कर रहा है, इसी इतिहास के कालक्रम को इस सामाजिक अध्ययन में पढ़ा जाता है। इसके बाद है प्राकृतिक विज्ञान तथा विकास का अध्ययन। मानव के आपसी संबंधों को उसके सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में पढ़ा जाता है। इसके लिए प्राकृतिक विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान ने अपनी क्या भूमिका अदा की है, मानव के सामाजिक वातावरण को निर्मित करने में प्रकृति ने अपना क्या रोल प्ले किया है, जिसमें हमारी ऋतुएं, जलवायु, कृषि, खनन इत्यादि से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों ने मनुष्य के विकास में जो भूमिका अदा की है, उससे संबंधित विषय वस्तु को इसमें पढ़ा जाता है, जो कि भूगोल की विषय सामग्री है। अतः सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके विशालता इसके उपरोक्त विषयों के आधार पर निर्धारित की गई है, ताकि मानव के संबंधों को समझा जा सके और विद्यार्थी इस अध्ययन को पढ़ करके अपने जीवन में सामाजिक गुणों का विकास कर सके और अपने आप को एक उत्तरदायी सामाजिक नागरिक के रूप में स्थापित कर सके। आपका आज का होमवर्क भी यही है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, जो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र को समझने में सहायक होगा और आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।